की गई है। दरअसल यहाँ पर एक कांग्रेस एमएलए पर बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस एमएलए का जूता कांड सामने आया है। एक शख्स पर पिटाई की गई, उसके बाद उसकी जूतों से पिटाई करने के बाद उस पर पेशाब करने का भी आरोप यहां पर लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यह आरोप लगा है कांग्रेस के एमएलए पर। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस एमएलए है गोपाल मीणा, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जमवा रामगढ़ से एमएलए है गोपाल मीणा। एफआईआर में डीएसपी एसके भारद्वाज सहित 4 पुलिसकर्मियों का नाम भी शामिल है। जमवा रामगढ़ की पूरी घटना बताई जा रही है, जयपुर के जमवा रामगढ़ की। 2 घंटे तक आपको पेशाब रहा, मतलब बंद कर दिया, पेशाब बंद कर दिया, मेरे पैसे बैठना तो पड़ेगा। बंद कर दिया, पेशाब पहले किया फिर बंद किया? तो पहले ही पेशाब कर दिया, फिर बंद कर दिया बोले, और बाहर न जाके आवाज भी काटेगा। कितने लोगों ने पेशाब किया? उसका नाम क्या था पेशाब किया जो? नाम बताइए। मेरे साहब रायसर में थाना। नाम बताइए उसका। राम मिला मीणा। अपने घर 4 लोग थे, चारों के नाम बताइए। नाम मिलन मीणा जी थे, SHO रायसर। SHO है वो, उसने की रायसर थाना कहाँ पड़ता है? ये इनका लोकल थाना लगता है। इलाका कौन सा है? देहात जमारामगढ़ तहसील। जमारामगढ़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? जयपुर। ओके। आपने फिर उसके बाद किसको अप्रोच किया? आपने कंप्लेंट करी, एफआईआर हुई, कुछ हुआ, केस हुआ? मैं उसके पास में सब मोबाइल बंद करके मैं तो भाग। और जयपुर से हमारे सहयोगी अमरदीप जुड़ गए हैं। अमरदीप, आखिरकार इस तरीके की बर्बरता के पीछे की कारण क्या रहे? देखिए, पीड़ित ने जिस तरीके की चीजें बताई है वो हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, क्योंकि एक कांग्रेस का विधायक जो इस कृत्य को, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि कृत्य उन्होंने किया है, जूते चटवाए हैं, पेशाब किया है, जिस तरीके से MP में पेशाब कांड हुआ था, इसी तरीके का एक कांड यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पुलिस वालों के साथ में, पुलिस अधिकारियों के साथ में मिलकर इस तरीके की बर्बरता जो है वो की गई है। पीड़ित ने जिस तरीके का आरोप लगाए वो न सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि सरकार जहां बैठी है वहां से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। खुद कांग्रेस के विधायक के ऊपर आरोप लगे हैं। 27 जुलाई को इस्तगासे के जरिए फिर एफआईआर जो है वो दर्ज की जाती है। पीड़ित की सुनवाई नहीं होती और वो आगे की तरफ मूव ऑन करता है। तो ये तमाम चीजें हैं कि राजस्थान में स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो स्थिति है, सवालिया निशान न सिर्फ अशोक गहलोत सरकार पर बल्कि कांग्रेस विधायक पर खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने बंद कमरे में घंटे, 1 घंटे के आसपास जो था वो उस पीड़ित को बंद करके रखा, माफी के नाम पे जूते चटवाए। उससे पहले बताइए, ये सत्तारूढ़ दल के एमएलए का काम है, उनकी करतूत है। अमरदीप, आपके पास हम लौट रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश राय हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कर्मियों को भी नामजद किया जाता है, एमएलए को भी नामजद किया जाता है, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। अखिलेश, क्या कुछ कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर? देखिए, दलित एट्रोसिटीज एक्ट कहता है कि ऐसे मामलों में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन जो उसका बयान है आप साफ देखिए कि 30 जून को घटना होती है, 27 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है और आज 15वां दिन है, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। ऐसे में गंभीर सवाल सरकार पर है और एक ये भी सवाल है कि अदालत के आदेश के बावजूद एक कोरम पूरा किया गया है, सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर पर 15 दिनों से प्रशासन बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़े आरोप है, नेता पर है, विधायक पर है और वहां के बड़े अधिकारी पर है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात को अंजाम बड़े लोग देते हैं तो एक गरीब कहां जाएगा, उसकी सुनवाई कहां होगी? जो सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के लिए हैं, हम गरीबों की हित की काम कर रहे हैं, सवाल उस पर भी है कि आखिर इस गरीब की सुनवाई कहां होगी? अदालत ने तो सुनवाई करने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, लेकिन अभी भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया क्योंकि उसमें उसके अधिकारी का नाम है। तो ये एक बड़ा सवाल है और अगर ये पीड़ित व्यक्ति फिर अदालत में जाता है तो जाहिर सी बात है कि अदालत इस पर सख्त एक्शन लेगी। लेकिन चूंकि आपने कहा मजदूर है, गरीब है, उसकी भी एक सीमा है, वो अदालत जा नहीं पा रहा है किसी तरह। 1 महीने के दर ठोकर खाने के बाद वो अदालत पहुंचा और अदालत ने उसको न्याय देने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज कराने की आदेश दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि अब उसके आगे वो कहां दौड़ लगाए, क्योंकि आगे जो है वो फिर प्रशासन उसके आड़े आएगा।
कई बड़े अधिकारियों से उसको मिलना पड़ेगा, उसको प्रशासन का भी दबाव होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार उसको क्यों नहीं जल्द से जल्द न्याय दिलाती। इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। सवाल बहुत बड़ा है, एक दलित का सवाल है जिसके ऊपर इस तरह का पेशाब कांड किया गया है। तो अदालत इस मामले में अगर वो जाता है, लेकिन उसकी भी जैसा कि मैंने कहा कि एक गरीब का एक दायरा होता है, वो कहां तक अदालत के चक्करों काटेगा या मजदूरी करेगा। और लगातार तौर इस पे तरह लिखा है के कि जो वो एक घटनाक्रम अखिलेश सामने आ रहे हैं, जिस पर अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और अपनी टिप्पणी भी इस पर दी है, ये वाकई में एक चिंता का विषय और गंभीर विषय है। सतीश पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, जल्द हम सतीश जी का रुख करेंगे, जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अमरदीप का यहां पर पहले एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमरदीप, वाकई में जिस तरह के तमाम घटनाक्रम राजस्थान में सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जो तमाम ये घटनाक्रम है, राजस्थान सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी ये खड़ी करते हैं कि राजस्थान का माहौल दरअसल होता क्या जा रहा है। देखिए, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सरकार की नाक के नीचे जब इस तरीके का कृत्य होने लग जाए और खुद जो जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं पब्लिक की, वो अगर इस तरीके का कृत्य करने लग जाए तो सवाल ना सिर्फ सिस्टम पर खड़े होते हैं बल्कि सरकार पर भी खड़े होते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम तो फेलियर रहा, लेकिन सरकार ने क्या किया? क्योंकि जिम्मेदारों ने तो जूते तक चटवा दिए। जूते चटवाने का काम जो है विधायक के ऊपर। बिल्कुल, जब मध्य प्रदेश में इस तरीके का कांड होता है तो कांग्रेस के नेता जमघट लगा देते हैं, लेकिन खुद के राज्य में क्या चल रहा है भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।